बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की तमाम एग्जांपल। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7A, 7B, 7C। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइजेज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 की तमाम एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स बच्चों एक्सरसाइजेज की तरह की इंपॉर्टेंस रखती हैं और पेपर जो आपका बनता है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल से बनता है। ठीक है, तो आप जब एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ एग्जांपल प्रिपेयर करें, और क्योंकि आपके एग्जांपल से जो हैं वही शो करती हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। बाज़ बच्चे एक्सरसाइजेज तैयार करके चले जाते हैं लेकिन एग्जांपल्स तैयार नहीं करते, फिर जब जाके पेपर देखते हैं क्वेश्चन पेपर तो उसमें से सारा पेपर जो है वो मेजॉरिटी पेपर एग्जाम्पल्स में से आया हुआ होता है। तो फिर वो आके कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, घर आके बोल रहे होते हैं कि पेपर तो एग्जाम्पल से बन गया या पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने तो एक्सरसाइजेज तैयार की हुई थी। तो उन्हीं बच्चों को ये मैं कहूँगी कि जो SLO बेस पेपर बनते हैं, फिज़ाइया के तमाम पेपर जो बनते हैं उसमें एग्जांपल्स इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, जब भी आप एक्सरसाइज प्रिपेयर करें तभी आप साथ में उसके एग्जांपल्स को लाजमी प्रिपेयर करें। ठीक है, फिर देखिए आपके मार्क्स कितने ज़बरदस्त आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी सारी एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करनी है। तो 7A से रिलेटेड एग्जाम्पल्स इसमें बहुत कम हैं। ठीक है, यानी वो उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन और टर्म्स ही बताई गई हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल दी गई है आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2, c इज़ इक्वल टू 3। ये तीन वैल्यूज़ आपको गिवन है, तो वो फिर आपको 4 पार्ट्स दे देंगे, मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, 4 ये। वो कह रहे हैं कि इन चारों क्वेश्चंस में ये a की जगह पे 1, b की जगह -2, c की जगह 3 पुट करके ना इनको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमें दिया गया a + b - c। अब मैं क्या करूँगी कि जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट कर दूँगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3 पुट कर दूँगी। a है, a की जगह पे 1 लिख देना है, प्लस का साइन एज इट इज़। b की जगह पे ब्रैकेट में आपने -2 लिखना है, जो माइनस में वैल्यू होती है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ और c की जगह पे ये 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 ऐसे लिख देंगे, ये प्लस ये माइनस, दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, साथ में ये 2 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 लिखने के बाद अब आप बच्चों ये चीज़ याद रखें, अगर 2 माइनस की टर्म्स हैं तो उन दोनों को हम प्लस करते हैं और आंसर के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। अब -2 है और -3 है, दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये 1 है और ये -5 है, इट्स मीन कि ये +1 है और ये -5 है। तो अब एक टर्म माइनस की है और एक टर्म प्लस की है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को माइनस करना है। ठीक है, तो -5 में से जब +1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 की टर्म जो है बड़ी है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में दिया गया AB + BC + CA। तो ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1, ये 1 पुट कर दिया। a और b दोनों में मतलब क्या है, कोई साइन नहीं है, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, b की वैल्यू -2 पुट कर दी, फिर ये वाला प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और b की जगह पे -2 आ जाएगा, इस c की जगह पे ये वैल्यू 3 है, ये आ जाएगी, फिर प्लस का साइन, फिर ये c की जगह पे ये 3 आ जाएगा और a की जगह पे 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। -6 प्लस के साथ, यानी -6 है और प्लस बाहर है, मल्टीप्लाई होकर ये -6 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का साइन एज इट इज़, ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 माइनस की टर्म है और 1 प्लस की टर्म है, आपने क्या करना है, या तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये टर्म जो का साइन जो है माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा, +3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस ऐसे ये 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, साथ में +3 आ जाएगा। अब एक माइनस की टर्म है, एक प्लस की टर्म है, माइनस प्लस क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। 8 की टर्म बड़ी है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -5। ये इसका बी पार्ट हो गया है। इसी तरह हम सी और डी यानी मतलब थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसमें आपको दिया गया है, ठीक है,
बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है, ये आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब वैल्यूज पुट करते जाएंगे, बी सी, ठीक है, इस बी की जगह पे मैंने -2 आपको मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे -2 यहाँ पे लिखा गया है, सी की जगह पे 3 लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज़, सी की जगह पे फिर 3 आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, ए की जगह पे 1 आ गया और बी की जगह पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -2 और मल्टीप्लाई बाय 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये -6 बन जाएगा, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा। याद रखें बच्चों कि दो माइनस की जो टर्म्स होती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो सिंपल हम मल्टीप्लाई नहीं अगर वो हो रही हैं तो दो माइनस की टर्म है तो उनको हम प्लस तो करते हैं लेकिन माइनस का साइन उसके साथ आंसर में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखें 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर -6 को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, नीचे -6 आ जाएगा, -6 प्लस 5, तो -6 में से 5 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा, नीचे -6 है, ये वाला साइन माइनस का इस माइनस के साइन से कट जाएगा तो 1/6 सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 4 पार्ट कर लेते हैं, c माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस बी 2b, तो c की जगह पे इसकी वैल्यू 3 लिख दी गई है, यहाँ पे माइनस का साइन a की जगह पे 1 है, फिर नीचे भी a की जगह पे 1 माइनस ऐसे ही, ठीक है, 2 की जगह पे 2 लिखा गया और b की जगह पे -2 लिख दिया गया है। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों के यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये है ना -2 और ये -2, दो माइनस की टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 है और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 ऐसे ही 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2/5 इसका आंसर आ गया है। एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लास्ट टाइम SLO बेस पे जो फिजाइया का पेपर बना था प्लेन एरियाज़ का भी, तो उसमें इस एग्जाम्पल 2 से आई थिंक ये वाला पार्ट आया हुआ था, सेकेंड पार्ट ये पेपर में आया हुआ था, तो एग्जाम्पल्स मस्ट किया करें। इसमें अब पहले हमने जो पढ़ा है ना उसमें A B C आपको दिए गए थे, वैल्यूज़ दी गई थी, अब यहाँ पे X Y Z शो किया गया है, X की वैल्यू 2 दी गई है, Y की वैल्यू 3 दी गई है, Z की वैल्यू 0 दी गई है। क्वेश्चन आपको 3 दिए गए हैं, इनमें आपने इसी तरह जिस तरह ABC की वैल्यू पुट की थी इसी तरह X Y Z की वैल्यू पुट करनी और सॉल्व करना है। यहाँ पे दिए गए X × Y + Z, X ये क्वेश्चन पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है, फिर अगले स्टेप में आपने वैल्यू पुट करनी है। X की वैल्यू 2 थी 2 पुट कर दिया, Y की वैल्यू क्या थी 3 प्लस Z की वैल्यू 0 है 0 पुट कर दी, दोनों को इनको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, देखें 3 + 0, 3 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 जो है बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल x² + YZ ओवर x - y, ठीक है। अब यहाँ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x की वैल्यू 2 है 2 लिख के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर लिख देना है, प्लस का साइन, फिर y की वैल्यू 3 है 3 लिख के, क्योंकि y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लिख के z की वैल्यू 0 साथ में 0 लिख देना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है, x की वैल्यू 2 है 2 लिखने के बाद फिर माइनस का साइन, y की वैल्यू क्या है 3 लिख देनी है। अब 2 स्क्वायर इट्स मीन के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें 0 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 कर देता है, 3 0 0 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये +2 है ये -3 है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 3 की रकम बड़ी है तो उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर 4 + 0, 4 में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है -1 है, तो अब यहाँ पे बच्चों एक स्टेप और करना है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, तो ये मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, 4/-1, ठीक है। ये आपका इसको सॉल्व करके बनेगा 4/-1, फिर ये 4 आप अंदर रखेंगे और -1 पे जब डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर ये -4 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 है ना -1, आप ऐसे रख सकते हैं इसको, 4 को अंदर रखें 1 पे डिवाइड करें, 1 4 ज़र 4, ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 में से 4 माइनस किया 0। अब चूंकि हमारा इसके साथ 1 के साथ माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे और साथ में ये शो करेंगे कि -4 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसका थर्ड
थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वैल्यूज पुट करेंगे। पहले स्टेप में क्वेश्चन का आपने एज इट इज लिख देना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 2 दी गई, 2 स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर, जेड की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की 3 आ जाएगी, जेड की 0। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए 0 को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। नीचे 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 4 में 9 ऐड करेंगे 30, नीचे 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 13/5 आ चुका है। इसको मज़ीद भी बच्चा आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपकी ऊपर वाली टर्म बड़ी आती है और नीचे वाली छोटी टर्म आती है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे 13 में से 10 माइनस किया 3, तो 2 एडिशनल 3/5 आ जाता है इसका आंसर सॉल्व करके। यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 2 हमने कर ली है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि यहाँ पे आपके सामने है। इसमें अब आपको क्वेश्चन दिया गया ऐड, तो ऐड करेंगे हम इसको। ऐड करने के बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमें फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में देखें 2a + 3b - 5c, तो पहले हम इस सारी टर्म को ऐसे लिख लेते हैं। फिर कॉमा है ना, जो कॉमा, इसके बाद जो अगली टर्म शुरू हो जाती है a - b + c, तो हमने रकमों को ऐसे अरेंज करना है कि जो कोफिशिएंट है, मतलब ये देखें ना a है तो हमने a को टर्म को a के नीचे रखना है, b वाली टर्म को b वाली टर्म के नीचे रखना है, c वाली को c के नीचे रखना है। ठीक है, वेरिएबल के साथ रखेंगे हम। अब हम प्लस करेंगे। प्लस में याद रखें कि आप लोगों ने साइन चेंज नहीं करने हैं। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है उसमें साइन चेंज करते हैं। ये -5c है, ये +1c है, c के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1c है। तो -5 में से जब +1 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में b आ जाएगा। 2 में से 2 और 1, ठीक है, यहाँ पे समझे 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको जो गिवन है यहाँ से यहाँ तक बच्चा देखिए ये टर्म जो है ऊपर रखी जाएगी। -7 है +2b -3c, ठीक है। फिर कॉमा के बाद a - b + c, तो ये a के नीचे, b के नीचे और c के नीचे। फिर कॉमा है, कॉमा के बाद अगली तीसरी टर्म शुरू हो जाती है। 2a इसके नीचे, b इसके नीचे और c वाली के नीचे लिख देंगे। ऐड करेंगे, ये -3 है, ये -3, 2 माइनस की रकमें हैं, उनको प्लस कर लेंगे तो -6 बन जाएगा, और 1 उसमें से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5c आ जाएगा। अब ये +2 भी है, ये एक माइनस की है, ये एक माइनस की, मतलब कितना बन जाएगा -2b। ये -2b + 2b से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब ये -7a है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ नहीं है, +1a और ये 2a, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। 7 ये माइनस का है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 बड़ी टर्म है, उसके साथ माइनस का साइन है तो यह -4a आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आपको दिया गया 4x² - 3xy + 2y², यानी ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपकी पहली टर्म बनेगी, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। फिर इस कॉमा से इस कॉमा तक दूसरी बनी है, इसको फिर हम नीचे अरेंज करके लिखेंगे। फिर इस कॉमा से नेक्स्ट लास्ट तक आपकी थर्ड बनेगी, वो हमने ऐसे अरेंज करके लिखनी है। फिर हमने इनको ऐड करेंगे, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना बन जाएगा 4xy बन जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। अब ये 4 और 1 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 4 पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बनेगी तो ये ऊपर लिख लेंगे। फिर इस कॉमा से इस कॉमा तक दूसरी बन रही है, वो यहाँ पे लिख ली है। फिर इस कॉमा से इस कॉमा तक कितनी बन रही है, थर्ड टर्म, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर लास्ट पे जो है 2a - b + c, वो 4th नंबर पे लिख लेंगे। उसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए +3c - 3c, इन दोनों को कट कर दें, क्योंकि सेम टर्म्स हों और उनके साइन अपोजिट हों तो वो कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। -c + c, दोनों c हैं, लेकिन एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -2b - b, -3 भी बन जाएगा, तो ये +b -b से कट जाएगा तो -3 भी आ जाएगा। यहाँ पे अब देखें आप, ये +2a ये +2a कितना हो जाएगा +4a। और यहाँ पे आप देखें बच्चों कि यहाँ से देख सकते हैं -3a और ये a, यानी पहले आप ऐसे करें ना, प्लस वालों को ऐड कर लें, ये 1 कंसिडर करें, ठीक है।
तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5a प्लस का हो गया है और -3a। 5 में से a में से आपने 3a को जब माइनस करना है तो 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2a ऐसे आया हुआ है और -3b कहाँ से आया है, इन 2b और 1b को ऐड करके आया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अब हमें जो एग्जाम्पल दी गई वो सब्ट्रैक्ट की दी गई। सब्ट्रैक्ट में आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम वाली टर्म को हमने ऊपर लिखना होता है, दूसरी टर्म को नीचे लिखना होता है। फिर नीचे वाली जो टर्म्स है ना उनके साइन चेंज करने होते हैं, ऊपर वाले के नहीं करने हैं आपने। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अभी ये +7c है और ये -1c है। जो नया साइन होगा ना वो अब नीचे वाली टर्म का साइन इंक्लूड होगा। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5। ये आपने पहले देखें, ये +5 है और ये -1 है, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिया गया है जो कि 3 का आप कंसीडर होगा। अब ये 5 प्लस का है और ये 3 जो है माइनस का कंसीडर होगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब ये +3 है और ये क्या हो जाएगा -2a। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल a लिख देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में आपने साइन चेंज करने नीचे वाली टर्म्स के। अब दूसरे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हमें कहा गया है फ्रॉम वाली टर्म को आपने ऊपर लिख देना होता है, ठीक है, और दूसरी टर्म को नीचे लिखना होता है। ये थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की गई है, ठीक है। ये फ्रॉम वाली टर्म ऊपर लिख दी गई है, दूसरी को नीचे लिखा गया है, चेंज साइन किए गए हैं। फिर यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद अब नए साइन को हम देखेंगे। 3 में 1 को ऐड करेंगे 4, -x और -x -2x हो जाएगा, +2x² +2x +4x बन जाएगा, +1x³ -3x³। तो यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी एक सेकंड एग्जांपल भी है, इसको हम कर लेते हैं a - b + 2c। फ्रॉम वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे, 2a + b - c, और a - b + 2c को नीचे लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, माइनस का साइन, ये देखें प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये -c है और -2c, यानी 1c और 2c -3c हो जाएगा, +b + 2b हो जाएगा। अब +2a में से 1a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट 3a³ - 2a² + a - 1 फ्रॉम 0 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है 0, क्योंकि फ्रॉम कहा गया है 0 की टर्म को पहले लिखेंगे माइनस का साइन, और ये वाली जो टर्म है इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ब्रैकेट जब ख़त्म करते हैं तो बाहर वाला साइन अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये +3a³ है तो ये -3a³ बन जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 0 में से कुछ भी माइनस किया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, तो हमारा 0 कुछ भी नहीं अहमियत रखेगा, तो हमारा सिंपल सारा ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, यानी इसमें क्या चीज़ ऐड करें सो दैट द सम विल बी, कि सम ये आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको पहले लिख के माइनस का साइन लगाना है और फिर दूसरी टर्म ये लिख देनी है। माइनस का साइन जब ओपन करते हैं तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट में अंदर उसको सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये -2a³ -+3a² +-4a -+5 हो जाएगा। अब देखें जो सेम साइन है, ठीक है, उनको देखें और जो ऑपोजिट है उनको देखें। ये +a³ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और कौन सी टर्म a³ वाली है, ये वाली है। तो ये माइनस का है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -a³, ये दोनों सॉल्व हो गई। अब ये स्क्वायर वाली देखें, 3a² और 3a² कितना बन जाएगा, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, 6a² बन जाएगा। इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये 3a - 4 है, यानी 4a में से 3a माइनस करेंगे तो 1a रह जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं तो ये a लिख दिया, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गई। अभी +1 +5 दोनों को ऐड करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 में आपको क्या कहा गया है, इसमें a - b + c फाइंड करना है, ठीक है। अगर a आपको ये दिया गया है, b आपको ये दिया गया है, c आपको ये दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको जैसे कहा गया है a - b + c, a की सारी वैल्यू लिखने के बाद फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर b की जो वैल्यू है वो ये वाली है वो सारी लिख देनी है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर c की जो वैल्यू है वो ये वाली है वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे।
फर्स्ट वाली वैल्यू को तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो दूसरे वाली है ना ब्रैकेट में चीज़ें, उनको बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -2x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स से माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी अब बाहर प्लस है, प्लस अगर अंदर मल्टीप्लाई भी होते हैं ना तो उनके साइन वही के वही रहते हैं, तो -x² + 2x + 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेम साइंस वालों को यानी सेम पावर वालों को इकट्ठा करना है। ये x² है और ये x² वाली है, इसको इकट्ठा कर लिया है। ये -x², एक और x² वाली है, इसको भी यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। फिर ये -x वाली ये लिख लिए, ये -x वाली ये लिख लिए, ये 2x वाली लिख लिए। फिर कांस्टेंट को लिख लेना है, 7, 5 और एक ये 1 कांस्टेंट है, ये लिख देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। x², अब ये प्लस का है, ये 2 माइनस के हैं, ये 3x² बनेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x² बन जाएगा। अब ये -x -2x बनेगा, -2x + 2x से कैंसिल हो जाएगा। +1 + 7 + 5 तीनों को ऐड करेंगे, 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 7C से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या करना है, एग्जाम्पल हमें ये दी गई है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है। दूसरे स्टेप में आपने जो छोटी ब्रैकेट है पहले उनको रिमूव करना है। यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी ऐसे लिखेंगे, ये भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये वाली जो सबसे छोटी ब्रैकेट है ना, पहले इसको हल करेंगे। यानी ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये टर्म सारी ऐसे बाहर आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखें +a है, ठीक है, और ये +2 है तो +3a बन जाएगा। और यहाँ से +c और ये -c दोनों कट जाएंगे और ये -4 भी आ जाएगा। यानी छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब मिडल ब्रैकेट की बारी आती है। मिडल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। मिडल ब्रैकेट को जब हम इस स्टेप में ख़त्म करेंगे, पीछे वाली टर्म्स आप सारी ऐसे लिखते आएंगे। मिडल ब्रैकेट जब ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो वो अंदर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस +4 भी हो जाएगा। अब ये 3a प्लस का है और ये -3 है, ये कट जाएंगे। ये -6 भी है, +4 भी, 6b में से 4 भी माइनस करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, मिडल ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब लार्ज ब्रैकेट है हमारी लास्ट वाली, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। हमारे पास -2 भी है, अब ये बाहर माइनस की टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 भी। ये वाली ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a -2b +2b, ये +2 भी है, ये -2 भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल हमारा a आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत ईजी है। इसको मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और अभी उस वक्त मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल नंबर 9 अपलोड की थी, अभी ये मैं पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे 25 - 6 और ये सारी टर्म आपने पहले स्टेप में ऐसे ही लिख देनी है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो ये बार दिया गया होता है इसको ख़त्म करना होता है। जब बार ख़त्म किया जाता है तो अंदर जो टर्म है, 2 टर्म्स, उनका साइन चेंज होता है, माइनस होता है ना, वो माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से माइनस प्लस हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। छोटी ब्रैकेट हमारी ये और ये है, ठीक है। अब ये -5 है, +4, 5 में से 4 माइनस करेंगे, -1 और +6 आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट हो गई ख़त्म। अब हमने मिडल ब्रैकेट को ख़त्म करना है। मिडल ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए 18x है, -6x है, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बाहर -4 है, -4 अंदर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -48, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। मिडल ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है, उसको ख़त्म करना है। तो 48x माइनस का है, -7x, दोनों को ऐड करेंगे, -55x बनेगा, +12। अब बाहर -6 है, -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को -55x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 330 बनेगा। और जब -6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 बनेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 25 है और ये 72 है, ठीक है। 72 में से 25 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, ये 330x ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। इसमें हमें दिया गया -x प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 3y माइनस मिडल ब्रैकेट x माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4y + 2x ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप में क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख देना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। जब स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4y हो जाएगा, माइनस प्लस -2x हो जाएगा। अब ये -2x है, ये +x है, तो यानी अब आपने क्या करना है कि 2x में से एक x को माइनस करना है, तो ये -x आ जाएगा, -4y ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
अब हम मिडल ब्रैकेट जो है, मिडल ब्रैकेट ये बच्चों स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट, ठीक है, और ये लार्ज ब्रैकेट है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको भी अब हम ख़त्म करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बाहर माइनस दिया गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। अब मिडल ब्रैकेट को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ये 3y और 4y ऐड हो जाएंगे, 7y बनेगा, प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर प्लस का साइन है, प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही का वही आंसर आता है, प्लस एक्स प्लस 7y ऐसे ही आ जाएगा। बाहर माइनस एक्स है, प्लस एक्स है, ये दोनों माइनस और प्लस कट जाएंगे और 7y आपका आंसर यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, पहली 5 टर्म हर सीक्वेंस की लिखनी है, ठीक है। पहला आपको जो नंबर दिया गया ना वो 3 दिया गया है। अब इसको आपको रूल क्या दिया गया है, ऐड करना है आपने 4 को, ठीक है, और 5 टर्म्स आपने लिखनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, देखें 3 है, इसमें आप जब 4 ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा 7, 7 में फिर 4 ऐड करेंगे क्या बनेगा 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19। देखिए उन्होंने कहा है ना कि फर्स्ट नंबर आपको 3 दिया गया है, ठीक है, फिर 5 टर्म्स आपने टोटल लिखनी है। तो फर्स्ट 3 आ गया, फिर सेकंड पे 7, फिर 11, फिर 15 और 19। तो ये हमारी कितनी टर्म्स आ गई हैं, 5 टर्म्स आ गई हैं इस सीक्वेंस की, ये वाली 5 टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी गई है 50। रूल क्या दिया गया है कि 10 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब 50 में से 10 को माइनस करेंगे 40, 40 में से 10 को माइनस करेंगे 30, 30 में से 10 को माइनस करेंगे 20, 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 टर्म्स बन चुकी है, 1 2 3 4 5। तो 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या क्या लिखेंगे, 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपने क्या करना है, इसमें देखें आपको कहा गया है राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फार्मूला। अगर फार्मूला आपको दिया जा रहा है 2n+1 तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपने फाइंड करनी है और n आपको वो खुद से दे रहे हैं, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 पुट करना है, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए सीक्वेंस की हमने n को 2 पुट कर देना है और थर्ड फाइंड करने के लिए 3 पुट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे पुट करना है, तो ये आगे अगले पेज पे आपको दिखाया गया है। फर्स्ट टर्म जब हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, n को 1 के इक्वल पुट करेंगे, फार्मूला हमें गिवन है 2n+1, ठीक है। 2 लिख के मल्टीप्लाई का साइन n की जगह पे 1 लिखेंगे +1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा +1, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। सेकेंड टर्म के लिए n को हम 2 पुट कर देंगे, 2n+1, फार्मूला वही रहेगा, वैल्यू n की चेंज होती जाएगी। तो n की जगह पे 2 पुट किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए n को हम 3 पुट करेंगे, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 लिखने के बाद n की जगह पे 3 +1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, +1 एज इट इज़, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए n को हम 4 के इक्वल कंसिडर करेंगे, तो 2n+1, 2 लिखने के बाद n की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, +1 तो 9 आ जाएगी। फिफ्थ टर्म के लिए n को 5 पुट कर देंगे, n की जगह पे 5 लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 13 में अब आपको क्या कहा गया है, इसमें अब आपने पोजीशन जो है फाइंड द फॉलोइंग टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो ये टर्म्स हैं जो गिवन है ये आपने फाइंड करनी है, 25 टर्म और 40 टर्म, ठीक है। 25 टर्म के लिए जारी बात है बच्चों क्या पुट करना है, n को इक्वल टू 25 पुट करना है, और 40 टर्म के लिए n को इक्वल टू 40 पुट कर देंगे। फार्मूला उन्होंने सीक्वेंस के लिए खुद दे दिया है 3n+2, ठीक है। तो आपने फार्मूला लिखना है 3n+2, 3 लिखने के बाद n की जगह पे हमने चूंकि 25 टर्म फाइंड करनी है तो 25 लिख देंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 में 2 ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब 40 टर्म फाइंड करनी है, 40 टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पे 40 लिखेंगे, फार्मूला है 3n+2, 3 लिख के n की जगह पे 40 लिख देंगे +2, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, +2 करेंगे तो 122 बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ चैप्टर नंबर 7 की तमाम एग्जाम्पल्स डिटेल के साथ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।